सो हरे कृष्णा सभी को। तो आज एक मुद्दा है जो कि ऋत्विकवादी लोग मतलब दिखाते रहते हैं कि देखो तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो थे, जो प्रभुपादा के सेक्रेटरी भी थे और बहुत क्लोज डिसाइपल थे, और वो इस्कॉन के बहुत बड़े एक आचार्य थे। तो उन दिखा रहे हैं कि ऋत्विकवादी लोग इसको दिखा के सिद्ध करना चाहते हैं कि तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने ऋत्विक बात को पहले माना था। ठीक है, उन्होंने फिर इस्कॉन से वो जब गुरु बने फिर उन्होंने चुप हो गए, ये कहना चाहते हैं वो लोग। तो आइए पहले ये वीडियो देख लेते हैं। कृष्ण महाराज ने भी एक्सेप्ट किया 1980 के पिरामिड कन्फेशन के अंदर कि हमने बहुत बड़ा धोखा खेला, हमें किसी को प्रभुपाद ने दीक्षा गुरु नहीं बनाया था। परंतु फिर नेतागिरी, जब कुछ लोग हल्ला करते हैं पार्टी में तो आप मिनिस्टर बना दिया जाता उनको कि वो हल्ला करना बंद कर दें। यही किया उन्होंने, उनको भी फिर बुला नहीं तो तुम्हारे कृष्ण महाराज तुम भी गुरु बन जाओ। तो पहली बात तो मेरे पास ये पूरा कॉन्वर्सेशन जो है वो मेरे पास मैंने निकाला है एक वेबसाइट से। तो मैंने बहुत ढूंढा है, रिसर्च किया है, फिर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ 1980 के जो कॉन्वर्सेशन है ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो आ जाइए हम देखते हैं। तो ये रहा, ठीक है, ये रहा ये वाला कॉन्वर्सेशन जो कि टोपांगा आपको दिखा देता हूँ। ये पिरामिड, टोपांगा पिरामिड हाउस टॉक, टाइम भी दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। तो ये रहा जनवरी 27 बीएन में ये पब्लिश हुआ था, और ये कॉन्वर्सेशन था दिसंबर 3 1980 का। तो इधर ये वाला जो है इसको बेसिकली हाईलाइट किया जाता है इसको। ठीक है, ये देखो तमल कृष्ण गोस्वामी ने क्या कहा है, मैं अभी दिखाता हूँ। ये सिर्फ आधा है, तो आप इधर देख सकते हो। इधर ये रहा, तो इसको बेसिकली दिखाया जाता है। ठीक है, अब हम इसको पहले पढ़ते हैं। एक्चुअली प्रभुपादा नेवर अपॉइंटेड एनी गुरुज, ही डिड नॉट appoint 11 gurus. He appointed 11 ritiks. He never appoint them gurus. Myself and the other GBC have done the greatest disservice to this movement the last 3 years, 28 now, because we interpreted the appointment of ritiks as the appointment of gurus. Okay. तो ये सिर्फ ये जो पार्ट है, इतना तक जो गुरुस, अपॉइंटमेंट ऑफ गुरुस करके इतना जो है ये दिखाते हैं। ठीक है, वो लोग कट करके, बाकी ये लोग नहीं दिखाते, तो बाकी हम दिखाते हैं। व्हाट एक्चुअली हैपेंड आई विल एक्सप्लेन, आई एक्सप्लेन इट बट द इंटरप्रिटेशन इज रॉन्ग। व्हाट एक्चुअली हैपेंड दैट प्रभुपादा मेंशन दैट ही माइट अपॉइंट इन सम ऋतिक सच। तो मैं आगे जाकर जाता हूँ थोड़ा। to approach you but there is 100 of devotees named। मतलब यहाँ पे बेसिकली हो रहा है कि हम इतने सारे डेवोटी, आपके शरीर का हालत सही नहीं है, तो इतने सारे जो डेवोटी जो दीक्षा लेना चाहते हैं उनको हम कैसे दीक्षा दें। तो आगे देखते हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट ही डिड was very clear। He was physically incapable of performing the function of initiation physically. Therefore, he appointed officiating priests to initiate on his behalf. He appointed 11. He said very clearly, whoever is nearest, he can initiate. ठीक है, तो this is a very important point because when it come to initiating, if it is not, whoever is nearest is wherever your heart goes। ओके, सो हम थोड़ा आगे जाते हैं, हाँ मेन पॉइंट पे आते हैं। सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, माई गुरु ही सेड, मतलब प्रभुपाद ने क्या बोला था कि माई गुरु महाराजा डिड नॉट अपॉइंट एनी वन। मतलब प्रभुपाद ने बोला था कि मेरे जो गुरु महाराज है उन्होंने किसी को अपॉइंट नहीं किया था।
इट्स बाय क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन अनुसार कोई भी गुरु बन सकता है अगर वो क्वालिफाइड है तो. सो वी मेड ए ग्रेट मिस्टेक आफ्टर Prabhupada's departure. What is the position of these 11? Obviously Srila Prabhupada felt that of all people these people are particularly qualified, so it's an reason to Prabhupada's departure they would go on if they so desire to initiate. तो थोड़ा आगे जाते हैं. तो इधर क्या आ रहा है, showing that they are equal to any sannyasi. Okay, so anyone who is spiritually qualified, it's always been understood that you cannot accept disciples in the presence of your guru, but when the guru disappears you can accept disciples if you are qualified. Someone can repose their faith. Of course they should be fully appraised at how to distinguish who is a proper guru. Okay, unfortunately यहाँ मेन पॉइंट आ रहा है. अनफॉर्चुनेटली द GBC डिड नॉट रिकॉग्नाइज दिस पॉइंट. दे इवन इमीडिएटली said these 11 people are the selected gurus. I can say definitely, for example, for myself, and for which I humbly beg forgiveness from everybody. That was definitely degree of trying to control. Okay. So यहाँ जो आता है ये पॉइंट, सो यहाँ क्या आ रहा है कि आई थिंक दैट इफ देयर हैड बीन ए होल डिफरेंट मेंटालिटी, यहाँ पर मेन रीज़न बता रहा है, देयर वुड बी 79 गुरुज और 122 इंस्टेड ऑफ 11 वेयर यू हैव टू शो सम सुपर एक्सलेंट क्वालिफिकेशन. सो यहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऋत्विक बात को एक्सेप्ट किया है. ठीक है, तो यहाँ बेसिकली क्या हुआ है, मतलब तमाल कृष्ण गोसाई महाराज कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक गलती की है कि हम लोगों ने सोचा सिर्फ 11 ऋत्विक्स जिनको प्रभुपाद ने बनाया था वही सिर्फ आगे दीक्षा देंगे, आगे गुरु बनेंगे, बट ये हमारा गलती था. एक्चुअली इस प्रभुपाद चाहते थे कि जो भी क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट नहीं, जो भी क्वालिफिकेशन से गुरु है वो गुरु बनेंगे. सो वहाँ पर सिर्फ 11 नहीं होना चाहिए था, वहाँ पर 79 और 122 गुरु होना चाहिए था. लेकिन हम लोगों ने ये गलती की थी, हम लोगों ने सिर्फ 11 को ही गुरु माना और बाकियों को हमने गुरु नहीं बनने दिया, जो कि अभी आप देख सकते हो इस्कॉन में. अभी इस्कॉन में सिर्फ 11, इसके बाद इस्कॉन में चेंजेस आया और उन सभी जो क्वालिफाइड थे उन्होंने ही गुरु बन गया. तो उन्होंने गलत समझा था, बाद में ये समझा कि हाँ इसका मतलब ये निकलता है. ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऋत्विक बात को एक्सेप्ट किया. तो आप लोगों को पहले तो ये बात समझना होगा कि ऋत्विक बात जो है वो प्रभुपाद ने एक्सेप्ट नहीं किया. जो भी बातें हैं वो मिस इंटरप्रेट किया जाता है. इवन तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जैसे एक सिद्ध प्रभुपाद के पार्षद, जो कि प्रभुपाद के मूवमेंट ने बहुत उनके हेल्प किए थे, उनके बातों को भी मिस इंटरप्रेट करके दिखाया जाता है कि वो ऋत्विक सपोर्टर थे. नहीं, उन्होंने कहा है कि सिर्फ 11 गुरु नहीं बनना, गुरु सिर्फ 11 है ये हमारा गलत धारणा था, लेकिन एक्चुअली गुरु बहुत सारे होना चाहिए था. जो क्वालिफाइड है सबको गुरु होना चाहिए था, सिर्फ 11 नहीं, ये मतलब था. तो हरे कृष्णा, आई थिंक आप डिल्यूट नहीं होंगे ऐसे वीडियोस देख के. और मैं बार बार बोलता हूँ कि ऋत्विक्स का वीडियोस मत देखा करो, वो लोग बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं.